क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई इंश्योरेंस के स्टॉक्स है? कमेंट करके बताइए। और अगर ऐड करने के प्लान्स में थे तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। इंश्योरेंस के मामले में भारत एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। 2021 की जो पेनिट्रेशन डेटा थी वो करंटली सबसे रीसेंट है और उसके हिसाब से इंडिया में सिर्फ 3.2% का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था और ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलता है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। इसी की वजह से कई बार जो भारत में सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो अपने आप को एज अ बिजनेस टूल मार्केट करते हैं, यानी कि एक ऐसा टूल जो खराब समय पर इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। पीडब्ल्यूसी के एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया का 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस सेक्टर है। अब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था 2022 में, तब भी इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर ने 10.3% की ग्रोथ दिखाई। जब आप इस ग्रोथ रेट को अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हो, इट वाज जस्ट 7.9%। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत की इंश्योरेंस कंपनीज एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच ले रही है। आज के जमाने में आप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हो, उसे ऑनलाइन सर्विस कराते हो, इनफैक्ट मेडिकल करने भी बंदा घर आता है, आपको कहीं नहीं जाना। भारत के इस कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस सेक्टर को समझने आपको उसके दो ब्रॉड टाइप समझने हैं। सबसे पहला होता है लाइफ एंड हेल्थ। यहाँ पर आपकी सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज आती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट, मेडिक्लेम, वो सारी चीजें। और दूसरी तरफ है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, इसे हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर बाकी सारी चीजें जैसे फायर का इंश्योरेंस, थेफ्ट का इंश्योरेंस, मोबाइल फोन पर जो मिलता है वो इंश्योरेंस। अब भारत में हुआ ये कि पैंडेमिक के बाद लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत समझ आई, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी और जनरल इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी। पैंडेमिक से लेके 2023 साल तक लाइफ एंड हेल्थ वाली सेगमेंट 18% से ग्रो हुई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर और जनरल इंश्योरेंस की सेगमेंट 16% से। अब ये ग्रोथ मेनली दो रीजंस की वजह से हुई। सबसे पहला, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन को थोड़ा इजी कर दिया, इससे इंश्योरर्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई। उसी के साथ इंश्योरर्स के डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की वजह से नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना आसान हो गया। यूएस बेस्ड रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म ग्लोबल डेटा के हिसाब से इंडियन इंश्योरेंस मार्केट 2027 तक 170 बिलियन डॉलर्स तक की साइज पर ग्रो हो सकता है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 14%। जो सारी एलिजिबल जनता है जो इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, उसमें से सिर्फ 18% पॉपुलेशन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड है। इसी के साथ अगर आप भारत की प्रोटेक्शन गैप को देखें, वो FY21 में 40.4 बिलियन डॉलर्स की थी। प्रोटेक्शन गैप मतलब एक देश में कितनी इंश्योरेंस आइडियली होनी चाहिए वर्सेस कितनी एक्चुअली है। ये डिफरेंस आपको बताती है कि एक देश कितना अंडर इंश्योर्ड है। इसी के साथ भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में नए टाइप की रिस्क भी ओपन अप हो रही है। अब तक हमने डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की बात की, इसके वजह से एक बड़ा रिस्क आ जाता है जो है साइबर रिस्क। अगर हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है तो इंश्योरर्स को और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे साइबर सिक्योरिटी पर। साथ में क्लाइमेट रिस्क भी एक बहुत बड़ा थीम है। जिस रेट पर हमारा पूरा प्लैनेट और ज्यादा गर्म हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसी की वजह से इंश्योरर्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साइड पर एक पॉजिटिव चीज भी हो रही है। भारत के जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, इन्होंने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा इजी कर दिया है। इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और इंश्योरेंस मार्केट में नए प्लेयर्स आ सकते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव चीज होती है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल इंश्योरर्स के स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो। एनीवे, आपको क्या लगता है, क्या आप भारत के इंश्योरेंस सेक्टर पर बुलिश हैं? कमेंट करके अपने व्यूज बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिले तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसी नई चीजें सीखते रह सकें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.